बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्टडी प्रोग्राम में भलीकार मां ज़ुहैब काका। नाज़रीन सबका मेरा मार्केट जी कंडीशन तव्हांखे ॿुधाईंदो त स्टॉक मार्केट 11,403 पॉइंट खां बि हेठि वञी रही आहे। इन जो मेन जेको रीज़न है असांजी मार्केट जेका ऑयल ड्रिवन मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिस या क्रूड ऑयल जा प्राइसिस $113 के टच कर रहा आहिनि। ऐं इन खां अलावा ॿिया बि कुझु अहिड़ा इंडिकेटर्स आहिनि जेके असांजी मार्केट खे मथे मोमेंटम न ॾेई रहिया आहिनि। इन खां अलावा असां जे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं उहो आहे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कहिड़ा कहिड़ा मसला हींअर मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे कीअं गवर्नमेंट या उन्हनि जी पंहिंजी बिज़नेस कम्युनिटी डील करे रही आहे। इन हवाले सां असां पंहिंजे गेस्ट खे दावत ॾिनी आहे सर जोहर अली कंधारी साहब खे, जेके चेयरमैन आहिनि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे कि करंट सिचुएशन मुझे बता देंगे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन है लाइन एंड ऑर्डर के हवाले के सिलसिले से, या उसके अलावा जो आपके साथ प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी क्या वो सॉल्व हुई या नहीं हुई? देखिए रैब साहब, जनरली ना सिर्फ कोरंगी बल्कि अगर आप देखें तो पूरा मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत डिस्टर्ब है। चाहे उसमें बैरूनी क़ुव्वतें हों या अंदरूनी क़ुव्वतें हों, वो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस जो है वो पूरा, अगर आप शुरू करें वो फ्रंटियर से पेशावर से लेकर कराची तक के कोई इलाका कोई शहर इसमें महफूज नहीं है। लेकिन जो बात आपका सवाल है कोरंगी के हवाले से, तो उसमें मैं आपको अर्ज करूँगा जो सनती इलाके होते हैं या जो इलाके जहाँ पे कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हसास होते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे की रेल फेल होती है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार के मसले होते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें जो हैं, इसलिए हुकूमत को ही चाहिए कि अब हम हर प्रोग्रामों में जो है बैठ के हुकूमत पे तनकीद या उनसे मुतालबे कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम और कहाँ जाएँ। अगर हम देखें ना, आज इस शहर में 90,000 के करीब प्राइवेट गार्ड हैं जो लोगों ने रखे हुए, और जो पुलिस की नफरी है वो शायद 28,000 भी नहीं है, जिसमें से 40% जो है वीआईपी मूवमेंट पे लगी हुई है। तो मतलब आप एक पुलिस की जो ताकत होती है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जो ताकत होती है, मैं अपने सामने अगर 5 गार्ड खड़ा कर दूं उसमें वो ताकत नहीं होती। अगर एक सिपाही खाली खड़ा होगा तो उसका असर कुछ और पड़ता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये काम पुलिस का है, हुकूमत का है, हुकूमत वक्त का है। तो अब इसमें यह भी नहीं है कि वो गाफिल है, हमें भी हमारा उठना बैठना है इन लोगों के साथ। हम भी देखते हैं वो अपने जितनी उनके वसाइल हैं वो उससे अपने पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। ठीक है, कहीं छोटा मोटी चीज़ें 100% रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जितने मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह अगर हम ये कहेंगे जी उनकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस तो नज़र आती है हुकूमत की, वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है बड़े। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि अगर आप फ़ोन करो तो पिज़्ज़ा पहले आ जाता है, पुलिस बाद में आती है। सही, क्योंकि वो ज्यादा वेल इक्विप्ड है, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। वो आपको खाली फोन करो, नंबर पे नाम लेके पूछते हैं आप कौन सा बात कर रहे हैं, या 15 पे आप फोन लगा तो फोन नहीं लगता। तो ये बुनियादी मसला तो है हुकूमत का कि आप लॉ एंड ऑर्डर करें। अब जो कोरंगी की आपने बात की, देखें इस वक्त मसला ये है, किसी मुल्क के अंदर भी अगर आपको तरक्की करनी है, कोई रेवोल्यूशन लाना है, कोई रिवाइवल लाना है इकोनॉमिक सेक्टर के हवाले से, तो वो दो चीजें हैं। या एक तो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको फरोग देना होगा, और जो आपकी मेजर आबादी 67% है वो ज़राअत से वाबस्ता है, वहां पे भी आपको रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म आप करेंगे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। देखो हर आदमी तो शहरों में आके नौकरी नहीं कर सकता। जो आपका ग्रोवर है या जो आपका काश्तकार है वो तो अपनी जमीन पे काम करेगा ना। अब उसके बाद हम 4-5 चीजों से ऊपर नहीं जाते। हम या तो गन्ना उगाते हैं, या गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं, कपास उगाते हैं। भाई आजकल का दौर वैल्यू एडिशन का है। आप जो है ना उसमें फॉर्म मैकेनाइजेशन लेके आए, वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने फ्लावर्स को उसको प्रिजर्व किया है 20 दिन के लिए, यानी उसकी जो शेल्फ लाइफ है फूल की, 20 दिन तक क्यों खराब नहीं मुरझाया। तो जब हम फूल को भी संभाल सकते हैं तो क्या हम अपनी सब्जियों को नहीं कर सकते? क्या हम अपने फ्रूट को नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हमको इतना ज्यादा दिया है? तो इस सेक्टर पे मतलब वैल्यू एडिशन पे आने की जरूरत है। अब रहा जो मसला इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री के साथ बड़े मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि जो बुनियादी मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर, आपने पहले बात की, वो एक बड़ी थ्रेट है। सेकंड जो है वो पावर का बड़ा क्राइसिस है। देखें हम अपने जिस जगह हम बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं उनके पास जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमसे 37 से 38% कम है। तो आप सोच सकते हैं कि हम इस ग्लोबल विलेज में जहां दुनिया का सारा कारोबार एक मोबाइल फोन पे होता हो, हम 37% ज्यादा कॉस्ट बेयर करके इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। फिर हमें ये नहीं पता होता कि हम पे कब और किस दिन हमारी बिजली बंद हो जाएगी, किस दिन उसके रेट बढ़ जाएंगे, किस दिन गैस में जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब आप देखें पिछले 3 दिन से चौथा दिन आज है, 4 घंटे से कह के 8 घंटे की लोड शेडिंग इंडस्ट्री में दोबारा शुरू कर दी गई है। केसी वालों से बात करो, कहते हैं जी वो सावन फील्ड के अंदर कुछ उनकी सप्लाई डिसकंटिन्यू हुई है। हमें 110 MMCFTF मिल रही थी जो अब कम होकर 60 हो गई, तो हम क्या करें? अब केसी वालों के इशू तो SSGC के साथ भी हमेशा से रहते हैं। एक सर्कुलर डेट तो KC, PSO
और अपना ये सुई गैस ये तो पूरा चल ही रहा है, 300-400 बिलियन रुपए का इनका सर्कुलर डेब्ट है। अब उसका सफरर एट द एंड कौन होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। अब आप होता है क्या, अगर हमेशा मुसीबत ये है कि या तो महीने की आखिरी तारीखों में या शुरू तारीखों में इस टाइप के हादसे होते हैं। होता क्या है भाई कि एक्सपोर्ट के लिए मैं बड़ी क्लियर बात आपको बता दूं, एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो बड़ा कैलकुलेटेड बिजनेस होता है। एक एलसी आई 10 कंटेनर की, आप उसने कहा जी फला तारीख को ये माल जाना है, मुझे उससे पहले की डेट का बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। आपने 8 कंटेनर पोर्ट पे भेज दिए, 2 कंटेनर आपने कहा जी मैं 4 दिन में तैयार करके भेज दूंगा, पता चला जी बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है तो 2 कंटेनर स्लो हो गए, नहीं बन सके। अब 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने बायर से रिक्वेस्ट करेगा साहब कि मुझे एलसी बढ़ा दो, वो कहता जी मैं नहीं बढ़ाता, भेजना है तो इसी में भेजो वरना एलसी कैंसिल। अगर एलसी कैंसिल हो गई तो वो जो 8 कंटेनर पोर्ट पे चार्ज बैक का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये चार्ज के अलावा नहीं, जो एलसी की डेट बढ़ाना तो उसका उसके इख्तियार में ना, जिसने आपको माल खरीदा है वो कहता जी मुझे तो शिपमेंट चाहिए, मैंने आगे माल बेचा है, मुझे आप माल दो वरना जाओ। अब वो मना कर दे तो वो जो माल 8 कंटेनर पोर्ट पे पड़ा है वो भी खत्म हो गया, जो बन रहा है वो भी खत्म हो गया, और जो बनाने वाला है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसलिए कि वो डेफिनेटली उसने बैंकों से पैसे लिया हुआ होगा। तो ये जो चीजें ना ये समझनी चाहिए। हर बार स्ट्राइक की कॉल देना, हर बार मुजाहरा करना, हर बार दरखास्तें करने से कारोबार नहीं चलते। थोड़ा सा अब इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसा कोई देखे ना, ये जो इदारे हैं, होता क्या है, हम स्ट्राइक की कॉल देते हैं, गवर्नर साहब बुला के मीटिंग करते हैं और कुछ सियासी लोग बुला के मीटिंग करते हैं, चीजें सही हो जाती हैं। तो भाई इसमें अगर गुंजाइश है तो पहले ही सही रखो ना। अब वो कहते हैं जी अब सामन फील्ड हमारी सही हो गई है, अब फिट फील्ड में प्रॉब्लम आ गया। अब प्रॉब्लम देयर इज कहीं तो है, अब वो फील्ड में है या इनके ऑफिस में है, या एनर्जी क्राइसिस की वजह से मेरे ख्याल से 50% प्रोडक्शन आप लोगों की रुक चुकी है। सर आप देखें, खाली कोरंगी की आप बात करें तो 2 अरब रुपया रोज का कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का पैदावारी अमल है, जो प्रोडक्शन हमारी होती है, और 300 मिलियन रुपए हम रोज के गवर्नमेंट को इन शेप ऑफ रेवेन्यू देते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स में। तो जब आप उस आधे दिन की प्रोडक्शन लॉस करोगे तो आपने मालूम हुआ कि 1 बिलियन का तो खाली प्रोडक्शन लॉस खाली कोरंगी में हो गया ना। वो लॉस मालिक का तो जरूर हुआ, लेकिन आप फिर समझ लें कि 50% की जो लेबर है आपकी वो भी बेरोजगार हो गई। 1 घंटे की 8 घंटे का लोड शेडिंग होती है तो मेरी एक शिफ्ट की लेबर को तो मैं डेली वेजेस वाले को काम पे नहीं रखूंगा ना, मैं कहूंगा जी बिजली नहीं है जाओ। वो ये कहता साहब हम तो नहीं आएंगे, हमें या तो काम लो या पैसे दो, मैं घर पे क्या बच्चों को खिलाऊंगा। तो कौन आदमी फैक्ट्री बंद करके पैसे दे सकता है? नहीं दे सकेगा, वो वैसे ही बेचारा परेशान है। फिर वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, फिर उसमें कुछ शरपसंद लोग शामिल हो जाते हैं, फिर वो एहतजाज, प्रोटेस्ट, फिर नारे, झंडे, फिर ये चीजें जो है ना वो पूरे एनवायरमेंट को खराब कर देती है। तो ये अपना इस पे हम बात करते करते मतलब कई वक्त गुजर गया है। अब इसका कोई जामे अमली तौर पे काम होना चाहिए। मैं फिर वही कहता हूं कि मैं ऐसा देखें, बात लंबी हो रही है, लेकिन आप इस बिजनेस कम्युनिटी को सलाम करें कि इस माहौल में, इस प्रेशर के अंदर भी हर वो टारगेट जो गवर्नमेंट हम पे लगाती है हम पूरे करके दे रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल आपकी जो आप कह रहे हैं उनकी मेजरमेंट्स में खुद चेक करता रहा हूं, वो सारी कंप्लीट होती नहीं, बल्कि उससे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की आप बात करें, इतना हम हमेशा कहते हैं हमें कंडेंसिव एनवायरनमेंट। जनवरी में भी एक्सपोर्ट आपकी सबसे ज्यादा रही है माशाल्लाह। पिछले साल 19 बिलियन हमने क्रॉस किया था, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट टारगेट था अचीव हुआ था। इस साल अभी हम फरवरी खत्म हो रहा है, 14 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। और बाकी 4-5 महीने में इंशाल्लाह हम 20-22 तक क्रॉस कर जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है, हम इससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, 17 बिलियन क्रॉस कर गया। फॉरेन रिजर्व जो रेवेन्यू नहीं बल्कि फॉरेन रिजर्व जो है हमारा 17 बिलियन क्रॉस कर गया। अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक तक आ चुका है, ये अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेवेन्यू का टारगेट गवर्नमेंट देती है, जो टैक्स हमसे लेती है, वो पिछले साल 1.3 ट्रिलियन था, इस 6.3 समथिंग उन्होंने रखा, और वो भी अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब टैक्स कौन दे रहा है? इस मुल्क का सरमायादार या सनतकार ही दे रहा है ना, कोई और फरिश्ते आगे तो नहीं दे रहे, या कोई उधर अलादीन का चिराग रगड़ के हम पैसे ला रहे हैं, यही लोग दे रहे हैं ना। तो जब ये आपको टैक्स भी देते हैं, ये आपको एक्सपोर्ट भी करके देते हैं, और फिर ये जुल्म नहीं है कि इनके पास 4 महीने में 3 मरतबा मॉनिटरिंग पॉलिसी आके इनके मार्कअप के रेट बढ़ा दिए जाते हैं आधा 10% जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग, और उसका खमियाजा भरती है इंडस्ट्री। इनके साथ बिजली के रेट आपको मालूम है पिछले 28 महीने में 108% बिजली के नर्क बढ़े, 108%, डबल से भी ज्यादा, 87% गैस के नर्क बढ़े। और फिर हर वक्त ये खौफ होता है कब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में, सरचार्ज की मद में ही हमसे पैसे ले लेंगे, कब गैस के टैरिफ चेंज हो जाएंगे। अच्छा, सब कुछ करके फिर लोड शेडिंग भी है। तो ये चीजें जो है ना ये इंडस्ट्री के लिए बड़े नेगेटिव हो जाती है। अब ये बात तो सबके समझ में आ जाना चाहिए। एक आम आदमी, आजकल ये बातें मीडिया पे इतनी डिबेट्स होती हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि एक आम हमारा एक हेल्पर या लेबर जो है ना, जिसका कोई इससे वास्ता नहीं है सिवाय 8 घंटे काम करने के, वो भी अब ये समझता है टीवी देख देख के कि यार अगर ये 8-10 घंटे काम बंद होता तो इसका मतलब कोई मसला हो रहा है, मुल्क के हालात सही नहीं है, इकोनॉमी के हालात सही नहीं, उसको भी इतनी अवेयरनेस आ गई है। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक कि गवर्नमेंट ने ठीक है अपने 3 साल मुकम्मल करनी है, बाकी 2 साल का टेन्योर बचा है, वो भी कंप्लीट करने जाएगी या नहीं जाएगी, आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, बट ये कि वो अभी उन्होंने इकोनॉमिक के हवाले से कुछ स्टेप्स उठाए हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी गवर्नमेंट को तनकीद ना करूं थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने इकोनॉमिक राउंड टेबल कॉल की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसके अलावा यहाँ पे आके बिजनेस कम्युनिटी से वो मिले, उनके मसाइल को सुना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट वो। उसके बाद ये जो एनर्जी का प्रॉब्लम ये तो रहेगा मेरे ख्याल से, ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक इसमें सीरियसली मेजरमेंट्स और लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से हमारे बेहतर हो रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पहले ही आपके इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हमें हुकूमत के जिन लोगों से भी हम मिले हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या उनके साथियों कोलेशन हो व्हाटएवर, सबकी विलिंगनेस नजर आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बड़े से कह सकता हूँ, मैंने किसी आदमी को भी नेगेटिव कहते हुए तो नहीं सुना, ना मैंने महसूस किया कि ये इस मुल्क के खिलाफ या इस मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ नेगेटिव है। वो हमसे ज्यादा फिक्रमंद दिखता है। बुनियादी वजह क्या है कि मेरे ख्याल से हमारे पास वसाइल की कमी है और एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है किसी चीज को भी। देखिए, आप थोड़ा माजरत के साथ इस वक्त जो सिस्टम है ना इस मुल्क का, वो आप अगर देखें तो बहुत सी चीजें जो है ना वो कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट है। हम वक्ती तौर पर चीजों को खाली अपनी तसल्ली कर लेते हैं या अभी समझ लेंगे एडोगिज्म पे चल रहा है। वी नीड अ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जब तक नहीं आएगी, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, चीजें बेहतर नहीं होंगी। जैसे आपने अभी कहा कि जी लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, पावर क्राइसिस है। अब हम कब तक किराए के जनरेटर लेके फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली पूरी करेंगे? आपको मालूम है 7,000 रुपए पर टन फर्नेस ऑयल की प्राइस फिर बढ़ गई है और 67 रुपए से भी 1000 रुपीज से ऊपर चलाई है। दुनिया के वो मुल्क जिनके पास जखायर हैं तेल के, जो पैदा करता है तेल, वो भी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं करते, जो कि सबसे पुरानी सोर्स हो गई, महंगी तरीन सोर्स है। और हम ये काम करने जा रहे हैं जबकि फॉसिल फ्यूल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। देखो, जबकि उम्र होती है उनकी, जबकि अल्लाह ने हमें कोयला इतना दिया है कि हम 200 साल तक अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ने हमको विंड इतनी दी है कि हम 50,000 मेगावाट बिजली खाली एक स्टेशन से बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी हमारे पास डैम पे, मतलब कोई कमी तो नहीं है। अब इसका ये चीजें हैं लॉन्ग टर्म। जैसे आपने कहा जी 3 साल हो गए, 2 साल और भी, अल्लाह करे हर हुकूमत जो भी आए अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में काम नहीं होते, उनकी प्लानिंग होती है। और ये इस प्लानिंग साजी जो होती है, ये इसके असरात 2, 4, 6 महीने में नहीं आते। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अब हमें कोई ऐसे अमली तौर पे काम करके देखने होंगे, दिखाने होंगे कि भाई ठीक है, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट वेरी गुड, बिजली नहीं थी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो जी, जब डीजल जनरेटर ले आए किराए पे, कुछ भी हुआ, बहुत थोड़े थे, 200-300 मेगावाट के थे, लेकिन आए, काम हुआ, नजर आया। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम ऑलरेडी 37% कॉस्ट ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा बेयर कर रहे हैं, हम बैंकों के मार्कअप से परेशान है, हम लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई भी खबर ऐसा लगता है कि पता नहीं अगले 15 दिन में क्या होने वाला है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर हो जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इस सारे माहौल में आप इकोनॉमिक की जंग नहीं लड़ सकते, आप मजबूर हो। और यही वजह है कि लोग इसी बात को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में। वक्त ब्रेक का नाज़रीन, वक्त ब्रेक जो इनका पोस आने ॻाल्हि कंटिन्यू कंदासीं। उनके अलावा एक ॿियो इशू भी थियो है। कल जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरिट होटल में, पाकिस्तान में राइस के एक्सपोर्ट करण जे उन हवाले सां बि असां सवाल कंदासीं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।